सिक्स्थ जेपीएससी में झारखंड हाईकोर्ट के डबल बेंच का जजमेंट आ चुका है। इस जजमेंट के बाद 326 अभ्यर्थियों के सामने एक बड़ी मुश्किल का दौर शुरू हो गया है। हालांकि उनके लिए कानूनी विकल्प खुले हुए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि इस मामले को कोर्ट की दहलीज तक पहुंचाने वाले कौन व्यक्ति थे, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं अनिल पन्ना जी, जिन्होंने इस मामले को कोर्ट तक लेकर गए और लंबा एक संघर्ष करने के बाद आज ये जजमेंट आया है। तो इनसे पहली प्रतिक्रिया तो ज़रूर बनती है। अनिल पन्ना जी, ये शुरुआत कैसे हुई, आपको क्या लगा और किस मुद्दे को लेकर, किन बिंदुओं को लेकर के अब झारखंड हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया? जी, ये मामला बहुत पुराना है। ये विज्ञापन 2015-16 में आया था। इसके बाद से ही रिजल्ट आने के बाद से जो पहला पीटी रिजल्ट आया, तो इसमें देखा जाए तो ये नियम था, 15 गुना नियम का पालन करना था, रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन करना था। तो 15 गुना नियम का पालन किया गया था, लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन नहीं किया गया था। इसको लेके तत्कालीन रघुवर सरकार के सामने हम लोग लगातार आंदोलन किए थे और लगातार संघर्ष करने के बाद ये रिजल्ट पे रिजल्ट निकालते चला गया। पहला संशोधित रिजल्ट लगभग 6,000 के आसपास आया था। इसके बाद फिर नेतरहाट कैबिनेट का बैठक करने के बाद फिर रिजल्ट निकाला जाता है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को रख के करीब 27,000 रिजल्ट निकाल के टोटल रिजल्ट 34,000 हो जाता है। तो देखा जाए तो पूरा प्रक्रिया में गड़बड़ होने के कारण हम लोग को लगातार मांग कर रहे थे कि प्रक्रिया गलत है, क्योंकि आपने रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन नहीं किया। लास्ट में हम लोग केस फाइल करते हैं और हम लोग का जजमेंट हम लोग के फेवर में आता है और अंत में जो रिजल्ट आता है 27,000 को खारिज कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। और उसके बाद मुख्य परीक्षा 6100 और में हो जाता है। मतलब जो पहला रिजल्ट था 5,138 प्लस लगभग 6,000 मिला के रिजल्ट 965 टोटल 6,000 परीक्षा हो जाता है। और लेकिन हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि ये प्रक्रिया गलत है, लेकिन रिजल्ट निकाल दिया जाता है। रिजल्ट निकलने के बाद आगे प्रक्रिया बढ़ते चल जाती है और उसके बाद फाइनल रिजल्ट के बाद दो ऐसे मुद्दे आते हैं जिस मुद्दे पे कहीं ना कहीं जेपीसी फंसता बना जा रहा है। जिसमें पहला पॉइंट रहता है हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर को नंबर जोड़ के दिया जाना, और दूसरा मैटर रहता है जो 40% मार्क्स रहता है कि सभी विषयों में पास होना अनिवार्य है। इसको भी जो विषय में कोई विषय में फेल अभ्यर्थी है उनको भी पास कर दिया जाता है। ये दो मैटर पर केस फाइल करते हैं और कहीं ना कहीं सिंगल जजमेंट जो जज में सिंगल बेंच में जो जजमेंट आया था मेरे फेवर में ही आया था। लेकिन हम लोग तो पूरा मांग कर रहे थे पूरा प्रक्रिया रद्द हो। आज भी माननीय हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है और कहीं ना कहीं ये फैसला हम लोग के फेवर में ही है कि ये सिंगल जजमेंट को कैरी किया गया है। और उम्मीद करेंगे कि इस मामले को लेकर हम लोग आगे लड़ाई लड़े और ये पूरा प्रक्रिया को रद्द करके छठी जेपीसी को फिर से करने का बात करें। ये मामला मेरी तक जानकारी तक जहाँ की सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट में दो बिंदुओं पर शायद बात आई थी। जो एक था कि 40% जो क्वालिफाइंग है जनरल के लिए, उसमें पर पेपर में आपको क्वालिफाई करना है। कुछ परीक्षार्थियों में कंफ्यूजन भी था। जी, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया था कि वहाँ पर कि हर विषय में पीटी में ही मैटर था, जिसमें कहा गया कि आपको अलग अलग पास करना है और वहाँ कुछ अलग बात पे डिस्कस हुआ था और कहा गया था कि सब में दोनों को जोड़ के कुल योग में पास करना है। लेकिन ये दोनों मैटर देखिएगा तो पीटी में अलग बताया जा रहा था और मेंस में अलग। तो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला था जिसमें अलग अलग विषय में पास करना था। इसलिए माननीय हाई कोर्ट ने भी इस बातों को देखा और डबल बेंच में डिसीजन हम लोग का फेवर में आया। लेकिन हम उम्मीद करेंगे इस पूरा प्रक्रिया को रद्द करके फिर से ये छठी जेपीसी परीक्षा हो। हमारे दर्शकों के लिए जानना जरूरी है, 6 जेपी में जो फर्स्ट रिजल्ट आया पीटी का, उसमें कितनी संख्या थी? पहला जो रिजल्ट आया था इसमें 5,138 लगभग जी। उसके दोबारा भी रिजल्ट आया, इसमें था प्लस 965, दोनों मिला के लगभग 6100। तीसरी बार भी रिजल्ट आया था? तीसरी बार में इसमें टोटल था 27,000, तो कुल मिला के 34,000। लेकिन मुख्य परीक्षा 34,000 का होता है, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने रिजल्ट को खारिज करता है तो खारिज पूरे को नहीं करता है, अंतिम जो रिजल्ट आया उनको खारिज करता है। 6100 में मुख्य परीक्षा होता है। मतलब जो पीटी का जो रिजल्ट इन लोगों ने दिया करीबन 34,000 का दिया है और एग्जाम भी लिया 34,000 का है, मगर जो कोर्ट में गया फिर उसके बाद वो मामला घटकर कितना आ जाता है? 6100। 3400 से सीधा 6100 में आ जाता है और वो उतने 61 क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। और इसमें और एक बात बता दूं, कल भी एक केस लगा हुआ है राहुल कुमार वादी भी हम लोग का ही केस है। सुभाष सोनी केस को देखेंगे, मैटर कल लगा हुआ है। ये 965 पे ही है जो सेकेंड रिजल्ट जो आया था 965, इसमें एक विशेष वर्ग को लाभ दिया गया था। हम लोग को बार बार कहना था कि 15 गुना जो नियम है, आपने जो विज्ञापन में उल्लेखित किया है 15 गुना नियम का, इस आधार पर रिजल्ट दे, क्योंकि इस रिजल्ट के आधार पर एक वर्ग को करीब 261 गुना रिजल्ट हो गया था। इसको लेकर केस दायर किया गया। पूरा विज्ञापन नियमावली पे केस है। ये कल भी देखना कल क्या होता है। पन्ना जी, ये जानना है कि जब पहली बार जो रिजल्ट दिया गया करीब आप बता रहे 6,000 का है, सेकंड और थर्ड टाइम रिजल्ट निकालने क्यों जरूरत पड़ी, मतलब उसमें ऐड ऑन करने की क्यों जरूरत पड़ी? मामला ऐसा था कि जब रिजल्ट आया 5,138 रिजल्ट, इसमें 15 गुना नियम का पालन किया गया था, लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं था।
इसके कारण क्या हुआ कि हम लोग ऐसे लड़के जो जनरल कट ऑफ में अनरिजर्व कैटेगरी में जाने के बाद भी अपने कैटेगरी में ब्लॉक हो गए थे, तो हम लोग कहना था कि हम लोग पास तो हो गए हैं, लेकिन हम लोग जो इतना मार्क्स लाए हैं तो हम लोग को अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाए, इसको लेकर आंदोलन कर रहे थे। लेकिन कोर्ट ने मैटर और सरकार ने मैटर को इतना गंभीरता से नहीं लिया, और इसलिए रिजल्ट को बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं रिजल्ट निकाला गया 965। फिर भी मामला सॉल्व नहीं हुआ, आंदोलन होते चला गया, और फिर नेतरहाट कैबिनेट का बैठक में तय किया गया कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स को ही रखा जाए और सबको पास किया जाए। इसके बाद रिजल्ट बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन बाद में तत्कालीन रघुवर सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन ने एक कमेटी बनाया था, अमर बोरी कमेटी। इस कमेटी में भी जिक्र किया था कि पहला से लेकर चौथा जेपीसी तक पीटी में आरक्षण दिया गया था, पांचवा में आरक्षण खत्म किया गया, और क्यों खत्म किया गया ऐसे अधिकारों पर गाज गिराने की बात कही गई थी, और छठा जेपीसी पुनः बहाल करते हुए आरक्षण का नियम 15 गुना नियम के साथ रिजल्ट निकालने की बात कही थी। तो अमर बोरी कमेटी सिफारिश को भी तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इसको प्रकट नहीं किया, मंच नहीं रखा, दरकिनार कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये अमर बोरी कमेटी जो इतना मेहनत किए थे, कहीं ना कहीं उनके कारण और विलम्ब होते चला गया। आज मामला यहाँ है कि आज हम लोग जजमेंट हम लोग के फेवर में आया है। जब 6 जेपी का फाइनल जो रिजल्ट आया इंटरव्यू के बाद, फाइनल रिजल्ट कितने की संख्या में आई? फाइनल रिजल्ट आपके करीब 326, फाइनल सेक्शन 326 अधिकारियों का हुआ है। सारे लोग अपना सेवा दे रहे हैं, और हम लोग को लगातार मांग था, कोई व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं था। जितने लोग सफल हुए, असफल हुए, सब हमारा मित्र दोस्त भाई है, अपने घर से बहुत लोग पास हुए। तो मेरा कहना था कि जो प्रक्रिया ही गलत है, तो कोई भी पास करे, चाहे रिश्तेदार हो, भाई हो, बंधु हो, दोस्त, तो मतलब नहीं रहता। सिस्टम से लड़ना है तो लंबा संघर्ष होता है। लंबा संघर्ष का परिणाम है कि आज हम लोग कहीं ना कहीं सिंगल जजमेंट में भी मेरे फेवर में आया और डबल में भी मेरे फेवर में आया। उम्मीद करेंगे कि आगे बढ़ते हुए पूरा प्रक्रिया को रद्द करते हुए छठी जेपीसी को रद्द किया जाए। मतलब जो 326 पास हुए मेंस में, अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट आया वो 326 के 26 बाहर हो गए। अभी तत्काल जो कोर्ट का निर्णय आया, इसके आधार पर 326 का अवैध माना गया है, और सिंगल जजमेंट को कैरी करते हुए बोला गया कि नया से फिर से मेरिट लिस्ट बनाया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि ये गोपनीयता का बात आएगा, क्योंकि अब मेरिट लिस्ट बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि सारा निर्देश है कि फिर से मेरिट लिस्ट बनाइए। अभी ये देखते हैं कोर्ट ऑर्डर में क्या लिखा है। सिंगल जजमेंट में था, लेकिन अभी डबल बेंच में क्या है, इसका कॉपी शाम तक आ जाएगा, इसमें क्या लिखा देखना होगा। अच्छा पन्ना जी, आपने देखा होगा तो 6 जेपीएससी का मामला, 7 जेपीएससी भी लगभग इसी ट्रैक में बढ़ता हुआ दिख रहा। पहला पीटी का रिजल्ट आया, उसमें कोर्ट में लोगों ने स्वीकार किया कि हमसे गलतियां हुई हैं, फिर हम रिवाइज रिजल्ट दे रहे हैं, उसमें भी कुछ SC/ST के लड़कों को बाहर कर दिया गया, जनरल को कट ऑफ कम किया गया, उसमें कुछ लड़के इंक्लूड हो गए। तो नहीं लग रहा ये भी 7 जेपीएससी उसी ट्रैक में बढ़ गया? जी, कहीं ना कहीं ये 7वां जेपीसी का भविष्य भी छठा जेपीसी की तरह ही नजर आ रहा है, क्योंकि मामला सेम है। क्योंकि पहला जो रिजल्ट आया, तो कहीं ना कहीं नियमावली में सरकार की ओर से या कार्मिक की ओर से लगता है कार्मिक ही सही नियमावली बनाकर नहीं दिया होगा, या जो भी लगता है मेरे को, क्योंकि ये रिजर्वेशन पॉलिसी का बात होना था और 15 गुना का बात होना था। ये नियम में बनाया गया या नहीं बनाया गया तो बात का बात है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कार्मिक के द्वारा इस नियम को स्पष्ट नहीं किया गया। इसलिए जब रिजल्ट आया तो जेपीसी ने अपने स्तर पर रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने भी कहा था कि सरकार को रिजर्वेशन देना है तो दे सकते हैं, ये अपना नियम बना सकते हैं, लेकिन जेपीसी ने रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करके रिजल्ट दे, इसलिए इसको खारिज किया गया। सरकार को इसको आगे बढ़ के रिजल्ट 7वां जेपीसी में ठीक करना चाहिए था। तो आपने सुना किस तरह से अनिल पन्ना जी ने बताया कि संघर्ष का जो इतिहास कितना लंबा है, और उन्होंने साहब ये भी कहा कि जो लोग भी कोर्ट के दरवाजे तक जाते हैं उनको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। लेकिन एक बड़ा इम्प्लीकेशन ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से 6 जेपीएससी में जो कॉम्प्लिकेशंस थे, वही लगभग जो स्थितियां हैं वो 7 जेपीएससी की तरफ भी नज़र आती हैं, यानी उसी ट्रैक में बढ़ता हुआ 7 जेपीएससी है। तो क्या इसका भी भविष्य उसी तरह होगा जिस तरह 6 जेपीएससी का हुआ? देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे और मेरा कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।